वज़ू तोड़ने वाली चीज़ों में से एक चीज़ कहा आपके सामने ज़िक्र किया कि अगर इतनी आवाज़ से कोई हंसता है कि बराबर वाले तक आवाज़ चली जाए, आवाज़ जा सकती हो, तो इससे वज़ू भी टूट जाता है, नमाज भी टूट जाती है। और इतनी आवाज़ से हंसा कि अपने कानों तक आवाज़ जाए, तो इससे नमाज टूट जाती है, वज़ू नहीं जाता। और अगर कोई नमाज में सिर्फ मुस्कुराता है, तो इस मुस्कुराने से ना तो वज़ू पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना नमाज पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये तीन सूरत हाल अपने पेश नज़र रखें। इंशाअल्लाह मज़ीद भी सूरतें आपके सामने बयान करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिनसे वज़ू टूट जाता है। उनमें से एक चीज़ क़ै भी है, उल्टी जिसे हम कहते हैं। तो अगर किसी को उल्टी हो जाए, वो बावुज़ू था और उसको उल्टी हो जाए, तो कौन सी ऐसी सूरत है या किन शराइत की बुनियाद पर या किन सूरतों में उसका वज़ू टूट सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ याद रखें कि उल्टी से उसी वक्त वज़ू टूटता है जब उल्टी मुँह भर हो। मुँह भर का माना यह है कि जिसे हम बतकल्लुफ़ रोक सकते हो, यानी आसानी के साथ उसको रोका ना जा सकता हो, उसको रोकना मुश्किल हो, तो ऐसी उल्टी मुँह भर कहलाती है। जैसे हर एक इसकी कैफियत को समझता है कि जब तबीयत में ख़राबी होती है, तो जब उल्टी आने वाली होती है तो बाज़ औक़ात रुकने से नहीं रुकती है, उसका रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सूरत है ये मुँह भर की है। तो जब उल्टी मुँह भर हो तो इससे वज़ू टूट जाएगा। लेकिन इसमें तफसील है कि उल्टी किस चीज़ की हो कि मुँह भर हो और वज़ू टूट जाए। तो उसमें उलमा ने खाना, पानी और एक कड़वा जैसा पानी आता है ज़र्द रंग का, उससे वज़ू टूटने का हुक्म दिया है। तो पानी निकले, सिर्फ सादा पानी निकले, और इसके अंदर जैसे आपने गिलास लिया और पानी पी रहे थे, पानी पीते पीते धांस लगी और पानी वापस आ गया। अब इसमें दो सूरत हैं, या तो वो पानी मैदे तक पहुंच गया था और फिर मैदे से वापस आया है। तो ऐसी सूरत में अगरचे साफ़ पानी भी हो और मुंह भर हो तो वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर सीने तक पहुंचा था, अभी हलक तक पहुंचा था कि धांस लगी और पानी निकल गया, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा, चाहे कितना ही हो। तो वो मामूली सा होगा तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मैदे से पानी बाहर आता है तो इससे वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर सीने तक पहुंचा था और फिर बाहर आया तो फिर उससे वज़ू नहीं टूटेगा। और मैदे से भी आने वाले उसी पानी से वज़ू टूटेगा जो मुंह भर हो। इसी तरह खून है, तो अगर जमा हुआ खून निकलता है तो चाहे वो कितना भी हो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर लिक्विड में हो, बहने वाला हो, तो अब उसमें देखा जाता है कि आया वो थूक पर गालिब है या नहीं है। ये भी वज़ू तोड़ने के असबाब में से एक सबब है कि दांतों से या मसूड़ों से खून निकले और वो थूक पर गालिब आ जाए। थूक पर गालिब आ जाए तो वज़ू टूट जाएगा। अब गलबे की अलामत क्या है? तो उलमा ने फरमाया गलबे की अलामत ये है कि थूक का रंग सुर्ख हो जाए। तो जब थूक सुर्ख आएगा तो समझ लें कि अब खून गालिब है, वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर जर्द है, पीला पीला है, तो थूक गालिब करार पाएगा और वज़ू नहीं टूटेगा। तो अगर खून की उल्टी आए, वो बहने वाला हो, तो यकीनन वो ऐसी ही होगी कि जिससे थूक पर खून गालिब होगा, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। अब एक और सूरत बलगम है। बाज़ औक़ात बलगम निकलता है, तो बलगम बहुत ज़्यादा निकलता है, मुसलसल निकलता है, तो बलगम भी जितना भी निकले उससे भी वज़ू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वज़ू नहीं टूटता। तो ये तीन चीज़ें अपने जहन में रखें, खाना, पानी और ज़र्द किस्म का जो पानी आता है उससे वज़ू टूट जाएगा, लेकिन जबकि वो मुँह भर हो। लेकिन अगर मुँह भर नहीं है तो वज़ू नहीं टूटेगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक साथ ही इतनी उल्टी आती है कि मुँह भर हो, तो इससे तो वाज़ेह तौर पर वज़ू टूट जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी उल्टी आती है, पहली उल्टी आई थोड़ी सी निकली, फिर उल्टी आई थोड़ी सी निकली। तो अब ऐसी उल्टियों को हम जमा करेंगे, लेकिन उसी वक्त जमा करेंगे जब उनके निकलने का सबब एक हो। यानी दिल की एक अजीब सी कैफियत होती है जिसकी वजह से उल्टी आती है। तो अगर उसी सबब से पहली उल्टी आई, उसी सबब से दूसरी आई, उसी से तीसरी आई, तो अब हम इनको जमा करें कि आया ये एक साथ निकलती है तो मुँह भर की कैफियत तक पहुँच सकती है या नहीं। तो अगर ये मुँह भर की मिकदार में निकली हो तो वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर मुँह भर की मिकदार में नहीं निकली तो वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर एक सबब से नहीं है, बल्कि पहली किसी और वजह से उल्टी हुई, दूसरी उल्टी किसी और वजह से हुई, तो अब इनको जमा नहीं करेंगे। लेकिन उलमा ने इसमें जिक्र किया है कि अगर एक ही जगह पर, एक ही मजलिस में इस तरह की सूरत हाल हो कि पहली उल्टी किसी और वजह से आई, फिर दूसरी उल्टी किसी और वजह से आई, तो मुस्तहब ये है कि वो दोबारा वज़ू कर ले। तो ये तमाम तफसील अपने जहन में रखें कि उल्टी से वज़ू टूट जाता है, लेकिन जब कि वो मुँह भर हो, पानी की हो, खाने की हो या जर्द किस्म के पानी की हो, तो इनसे वज़ू टूट जाता है। बलगम की के हो तो इससे वज़ू नहीं टूटता। जमा हुआ खून निकले तो उससे वज़ू नहीं टूटता। लेकिन अगर बहने वाला खून है तो थूक पर गलबे का एतबार किया जाएगा। अगर वो थूक पर गालिब है तो उसका वज़ू टूट जाएगा।
اور یہ بھی ایک الگ سے سبب بھی میں نے جیسے ذکر کیا کہ دانتوں سے مسوڑوں سے جب خون نکلتا ہے تو اس خون سے وضو ٹوٹنے کا معیار کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ تھوک پر غالب ہے یا نہیں ہے۔ اگر تھوک پر غالب ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک پر غالب نہیں ہوگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔